एक सांप था। सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से वो सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए? चींटियां तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे ला दूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं, और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। इसलिए मेरी मां, तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है, करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है,
जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है, अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन, तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है। दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास, एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की ज़रूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूँछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूँगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%। ठीक है साहब, 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज, अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूँ कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हजार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत है। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए
तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे। हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई अभी कोरोना काल में? आप लोगों को रेट पता चला है? एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हजार का बिका है एक सिलेंडर इसी कोरोना काल में। लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है। 10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं। 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की। 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो उस ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं मैं रोज गौर से देखता हूं ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने लगा, विधाता कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर कि हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, परलोक सवारने का ये जो अवसर दिया है ईश्वर ने, ये जो मनुष्य का तन दिया है, कभी बंदरों को देखा करो, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा करो। वो लोग पानी बरसता है तो यहाँ वहाँ छिपते फिरते हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था है। तुम मनुष्य हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, अपने लिए कपड़े बना लेते हो, अपने लिए घर बना लेते हो। वो पक्षी, वो पशु, क्या जीवन है उनका? जरा उनके जीवन से अपने जीवन को मैच करके देखिए, कंपेयर करके देखिए। ईश्वर ने तुम्हें कितना सुखी बनाया है, कितना समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो कि इतना सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है। ये बंदर की योनि क्या है? यह अपने कर्मों का फल ही है। ये मनुष्य का तन पाकर भी यदि बंदरों की सी हरकत करोगे तो समझदार नहीं कहलाए जाओगे। ये तो समझदारी नहीं है ना। देखो ये छोटा सा बंदर है, देखो जरा ये बैठा है, देखो इसके पीठ में किसी बंदर ने काटा है, इतना भयंकर काटा, ये इतना छोटा है लेकिन इसकी चमड़ी बिल्कुल फटी। आज मैंने इसी को देखा, इतना सा बंदर है, अभी अपनी माँ के भरोसे रहता। देखो जरा इसकी पीठ में, घायल है ये बंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं, छीनते रहते हैं, जोर से काट देते हैं, इनकी चमड़ी कोमल, ये देखो ये काट दिया। इनके पास समझदारी नहीं है। इनके पास यदि समझदारी होती तो ये लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? पर आप और हम भी यदि लड़ें झगड़ें तो फिर हम भी बंदर ही तो कहलाएंगे।